आपने अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, लेकिन अलजेब्रा को सीखने के लिए उसके फार्मूलों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें फार्मूले आते हैं तभी हम अलजेब्रा कर सकते हैं। और इसका आप समझिए अलजेब्रा जो है समुद्र, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि इसमें फैक्टराइजेशन होता जाता है, एक के बाद कुछ ना कुछ आता रहता है। अगर हमें फार्मूले ज्ञात रहेंगे तो हम एक जगह उसको स्थिर कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको फार्मूले सिखाऊंगा और उसी आधार पे फार्मूलों को मैं पकड़ूंगा, उसी फार्मूले पे मैं कुछ सवाल भी सिखाना चाहूंगा। पहला सवाल, फार्मूला देखिए आपका कैसे है। जैसे कोई नंबर है, जैसे ए है और बी है, तो ये होता है फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंपल तरीका इसको याद करने का, लिखिए पहले का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस लिखिए, दूसरे का स्क्वायर लिखिए, प्लस है तो फिर प्लस लिखिए, और एक अपने आप 2 ला दीजिए और फिर से ए और बी को लिख दीजिए। हो गया आपका। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला हो गया। अब इसको मैं आपको 2 सवाल करके दिखाता हूँ। देखिए ये सवाल नंबर फर्स्ट में कैसे करता हूँ। जैसे दिया है ना 3x प्लस 4y सिंपल का होल स्क्वायर। इसको इससे मिला के देखिए आप, देखिए ए था तो यहाँ पे 3x है, बी है तो यहाँ पे 4y है, बाकी वैसे ही है। तो देखिए क्या रखना है, ए स्क्वायर ए की जगह पे क्या है 3x का, बी स्क्वायर क्या है 4y का, प्लस 2 मैंने कहा था ए बी, तो ए इंटू बी। देखिए अब आप जानते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है 9x स्क्वायर, 4 का कितना होता है 16y स्क्वायर। मैंने अभी आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया, इसलिए मैंने बेसिक अलजेब्रा पढ़ाई ताकि आपको समझ में आ जाए। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, तो ये हो गया 3 2 जा 6 6 4 जा 24, और कौन बच गया x। ये आंसर आ गया आपका पहला। ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। यदि कोई नंबर दे देता है आपको, जैसे किसी ने दे दिया 105 का होल स्क्वायर, और आपके पास टाइम नहीं है कि इसको कैसे सॉल्व करूं, तो देखिए ये भी इसी तरह सॉल्व होगा। सिंपल सा, कभी भी जैसे नंबर्स देते हैं ना, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि 0 पर लेके जाएं। तो 105 को हम चाहे तो लिख सकते हैं 0 मतलब 100 और 5 दोनों को ऐड कीजिए, देखिएगा 105 हो जाएगा। 100 और 5 105 होता है। देखिए ए की जगह पे 100 है और बी की जगह पे 5 है। इतना बड़ा वर्ग कैसे निकल जाएगा चुटकी भर में। देखिए 100 ए स्क्वायर प्लस बी यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 5। आप याद रखें 1 का वर्ग 1 होता है और 2 शून्य का वर्ग होता है 4 शून्य, 2 0 का वर्ग होगा 4। 5 का वर्ग आप जानते हैं कितना होता है 25, और 5 दूनी 10 होता है, और 10 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। 5 दूनी 10, 10 को 100 से किया तो 1000। अब इन सबको जोड़ दीजिए ग्राफ में, 1 2 3 4 आपने किया, फिर लिखा 25, फिर लिखा 1000, 1 2 3 1 जोड़ दीजिए 5 2 0 1 1, लिख दीजिए 11025। ना तो मोबाइल से करके देख दीजिए आप, 105 गुणे 105, देखिए आंसर इतना आना चाहिए। तो इतना लंबा कैलकुलेशन वर्ग से कितना छोटा हो गया। चलिए ये तो हो गया एक फार्मूला और उससे संबंधित 2 सवाल। अब मैं आपको दूसरा फार्मूला अपना शुरू करने जा रहा हूं। वो देखिए कैसे है। अब प्लस की जगह पे मैंने लिख दिया माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही चीज देखिए फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन अब जो प्लस था उसकी जगह पे माइनस आ गया, -2ab। ये फार्मूला है। प्लस और माइनस में परिवर्तन क्या है ध्यान से देखिए, बाकी कुछ नहीं परिवर्तन है। ये प्लस का 2ab और ये माइनस का 2ab और बाकी कुछ नहीं है। इसमें सवाल नंबर 3 को मैं हल करके दिखाता हूं आपको। दिया है 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखिए a की जगह पे 2x है और b की जगह पे है 5। देखिए एकदम सवाल को देखिए ध्यान से। a स्क्वायर यानी 2x का प्लस b स्क्वायर यानी 5 का
माइनस 2 इंटू ए कितना है 2x इंटू बी कितना है 5। सॉल्व कीजिए। आप बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, x का स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 5 टू द 10 और 10 टू द 20, यानी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और कौन बचा x। ये आपका आंसर आ गया सिंपल से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मान रखा, सॉल्व किया, आंसर आ गया। कोई परेशानी समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 4 को चलिए हम न्यूमेरिकल वैल्यू को लेता हूं। जैसे 99 दे दिया, 99 का 99 तो बहुत टफ हो गया ना, 99 का स्क्वायर निकालना तो टफ है। मैं इसको भी जीरो पे बदलूंगा, और जीरो पे ऐसे बदलूंगा, देखिए 100 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा 99। 100 में से अगर 1 जाएगा तो 99 बचेगा ना, यानी 100 माइनस 1 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99। अब देखिए ए की जगह पे देखिए 100 और बी की जगह पे देखिए 1, सिंपल। फिर वही फार्मूला ए स्क्वायर, ए की जगह पे कौन है 100 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे कौन है 1 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1। अभी मैंने आपको बताया 100 का वर्ग होता है 1 2 3 4, 2 शून्य का वर्ग 4 शून्य, 1 का वर्ग होता है 1, और 100 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 200, जोड़ दीजिए, पहले ये जुड़ेगा 1 2 3 4 के साथ आपने 1 जोड़ा, 1 0 0 0 1, फिर आपने 200 घटा दिया, 200 आपने घटा दिया, 1 में से 0 गया 1, इसने बोरो किया था, यहां बचा 9, 9 में से 2 गया 7 और यहां बचा 9। कोई परेशानी देख लें। सॉरी 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 सॉरी, यहां गलती हो गई कैलकुलेशन के समय, मुझसे ध्यान से देखें, कैलकुलेशन के समय यहां गलती हो गई है, कैलकुलेशन के समय यहां देखिए मैंने केयर नहीं किया, ध्यान से चेक करें। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 ही तो होगा ना। फिर यहाँ देखिए इसकी वजह से यहाँ गलती, मैथ है, मैथ में देखिए अगर एक स्टेप आपका गलत होता है तो लंबी गलती जाती है। यहाँ कैलकुलेशन में सिर्फ मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। 101 0 0 0, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू, इसने इससे बोरो किया ये बचा 9, आंसर है आपका 9801। कैलकुलेशन करें आपका आंसर होगा 9801। ये है 99 का होल स्क्वायर। इतना लंबा कैलकुलेशन देखिए कितने आसानी से हो गया, तो इन विधियों को जानना जरूरी है। फिर आगे आप तैयार हैं, अब इन फार्मूलों को मैं तोड़ने जा रहा हूं, इनको मैं करके दिखाता हूं आपको। अब ये 4 सवाल आपने 2 सूत्रों पे देखा, एक सूत्र पे 2 सवाल और एक सूत्र पे 2 सवाल। अगले मैं सूत्र देने जा रहा हूं, जैसे तीसरा सूत्र आपके सामने जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बीच में माइनस है, इसका ख्याल रखिएगा। बहुत लोग प्लस जब बीच में दे देंगे तब ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये फार्मूला सिर्फ वहीं लगेगा जहां माइनस होगा। तो ध्यान दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इसको प्लस में लिख दीजिए और दूसरी बार इसको माइनस में लिख दीजिए, हो गया फार्मूला बन चुका है, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब जैसे सवाल नंबर 5 को आप ध्यान से देखिए, देखिए x प्लस 5 दिया है और x माइनस 5 दिया है। देखिए बिल्कुल इसी तरह, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो फार्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर कौन है एक्स स्क्वायर, बी की जगह पर कौन है 5 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। हो गया आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये आपका आंसर आया। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए एक बार करके दिखा रहा हूं। जैसे उन्होंने दे दिया बहुत लंबा कैलकुलेशन, 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करके दिखाइए। नंबर ज्यादा है लेकिन देखिए हमारे फार्मूले के हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे देखिए 51 और बी की जगह पे देखिए 49, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होगा ए प्लस बी, यानी 51 प्लस 49 ए प्लस बी, और a माइनस बी 51 माइनस 49। ऐड कीजिए 9 1 10 का 0 कैरी ऑन 1, 5 4 9 9 1 10,
मल्टीप्लाई का निशान, कोई निशान नहीं तो मल्टीप्लाई, और 51 में से 49 गया कितना 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे 200। देखिए कितना सिंपल, इतना बड़ा कैलकुलेशन, इतना सिंपल। 200। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा अलजेब्रा तो उसमें मैं आपको बड़े बड़े डिजिटों को कैसे छोटा किया जाता है वो सिखाऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले मैं फार्मूला नंबर 4 समझाऊंगा। अगर दो वैल्यू एक जैसी हो, जैसे x प्लस ए और x प्लस बी, यानी ये दोनों वैल्यू एक जैसी हो और ये दोनों डिफर हो, अलग अलग हो, तो इस कंडीशन में कौन सा फार्मूला लगेगा उसे ध्यान से देखिए। वो फार्मूला होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे a प्लस बी और x प्लस a मल्टीप्लाई बी, ये आपका नया फार्मूला है। 4 फार्मूले मैंने बताए, चारों पे सवाल बता रहा हूं। अब इस पे आधारित ये प्रश्न देखिए मैंने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, x प्लस 3 और x प्लस 7। देखिए ध्यान से, x प्लस ए x प्लस बी। देखिए x प्लस 3 दोनों देखिए x इक्विवेलेंट है, ये वैल्यू मिल जाना चाहिए, दोनों डिफर हो कोई बात नहीं, लेकिन ये मिले तो आपका फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर, एक्स मैंने पहले का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए की जगह पर कौन है 3, बी की जगह पर कौन है 7, और फिर x और 3 इंटू 7। सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर 7 3 कितना होता है 10x और 7 3 से कितना होता है 21। देखिए आंसर है, देखने में लंबे हैं, सिंपल सा तरीका है, फार्मूला याद है, सॉल्व हो गया। लेकिन अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 4x माइनस 5 और 4x माइनस 1। ये सवाल थोड़ा अलग हट गया है क्योंकि सर का मैंने फार्मूला तो आपको बताया नहीं है, तो इसी के जैसे देखिए मैं कैसे सजा रहा हूं, 4x प्लस माइनस 5 ब्रैकेट में, फिर 4x प्लस माइनस 1 ब्रैकेट में, ऐसे भी तो कर सकता हूं। देखिए 4x प्लस यानी x प्लस a, और देखिए वही वैल्यू 4x देखिए इक्विवेलेंट है, तो x प्लस b, a की जगह पे यहाँ माइनस 5 होगा, b की जगह पे माइनस 1 होगा। फार्मूले बन जाएंगे, इसी फार्मूले पे फिर से एक्स स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर था, पहला कौन है 4x का स्क्वायर, a प्लस बी, a की जगह पे देखिए कौन है माइनस 5 प्लस b की जगह पे कौन है माइनस 1, बाहर कौन x, x की जगह पे देखिए कौन है 4x प्लस ab, a की जगह पे कौन है माइनस 5 इंटू b की जगह पे कौन है माइनस 1। मैंने बेसिक इसीलिए पढ़ाया क्योंकि देखिए इन फार्मूलों में बेसिक की जरूरत पड़ रही है। यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, x का होगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस, ये होगा माइनस का 5 और माइनस 1, माइनस का होगा 6 और 4x बाहर बैठा है प्लस, मैंने बताया माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, और 5 1 जब 5 तो ये हो गया 5 होगा। अब देखिए सॉल्व हो गया, 16 एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस आपको मैंने बताया माइनस होता है मल्टीप्लिकेशन, और 6 4 जो होता है 24 एक्स प्लस। तो इस प्रकार मैंने आपको आज 4 फार्मूले अलजेब्रा के दिए और चारों फार्मूले के मैंने तरीके सिखाए आपके सामने सवाल कर करके, ताकि आपको ये तरीका समझ में आए। तो अलजेब्रा का बेस मैं शुरू कर चुका हूं, फिलहाल मैं इसी तरह अलजेब्रा को लेके भी चलता रहूंगा, फिर त्रिकोणमिति, फिर बाद में और जो भी मैथ के सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स को टच करता रहूंगा। इन सवालों को आप करें, घर में प्रयास करें, क्योंकि जब आप बेस तैयार करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, और ये बेस है, अलजेब्रा का बेस है। अभी जब मैं बड़ा आपको समझाऊंगा तो आपको होगा सर ये तो आता ही नहीं है। तो क्यों नहीं आता? क्योंकि मैं छोटा सिखाया नहीं था, लेकिन अगर मैंने छोटा आपको सिखा दिया तो फिर बड़ा करना बहुत आसान है। तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ इस मैथ के बाद। थोड़ी सी एक कहानी चलिए, क्योंकि बोलते बोलते हम भी थक गए हैं और शायद देखते देखते आप भी थक गए हैं, तो जरूरत है कहानी की, ताकि आपके अंदर भी जोश आ जाए और मेरे अंदर भी जोश आ जाए। तो 15वीं शताब्दी की बात है। आप जानते हो कि भारत पे दिल्ली सल्तनत रहा काफी समय तक, 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत में। उसमें 5 सल्तनतें आईं, 5 जातियां आईं जिनको अलग अलग नाम दिया गया। किसी को गुलाम कहा गया, किसी को लोदी कहा गया, किसी को खिलजी कहा गया, किसी को सैयद कहा गया। इस प्रकार 5 श्रेणियां बनी। और 1526 में जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ तो बाबर काबुल से आके
इन दिल्ली सल्तनत का खत्म करता है और यहाँ पे मुगलों का स्थापना होती है। तो सबसे बड़ी चीज ये रही कि मुगलों की जब स्थापना हुई और उससे पहले दिल्ली सल्तनत रही, तो क्या इन बीच में हिंदू राष्ट्र नहीं थे क्या? ये एक शंका मन में आता है। फिर ये हिंदू कहां थे? अगर भाई 1206 से ले लिया जाए और 1707 तक यदि हम चलें, 1707 कैसे, आप 1757 तक चले, जब तक ब्रिटिश इंडिया ने अपना युद्ध नहीं लड़ा था शुजाउद्दौला से। तो इतने समय तक सिर्फ मुस्लिम शासन भारत में रहा, तो भारत का हिंदुत्व कहां था? भारतीय कहां थे? और भारत के ये लोग कहां थे? भारत के और राजा कहां थे? ये चीज समझने के लिए आप चलिए मैं आपको समझाता हूं एक उस राजा की कहानी जिसका प्रयास मुगलों की जड़ हिलाने के लिए पर्याप्त था। अगर हम राजस्थान में चले तो वहां का सबसे प्रसिद्ध या फिर सबसे ताकतवर राजघराना कहा जाए तो मेवाड़ रहा, जहां के महाराणा कुंभा हुए। महाराणा प्रताप का नाम सुने, उसी में एक थे महाराणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह नाम था। 15वीं शताब्दी में राजा रायमल का शासन था मेवाड़ पे और उनके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों में सबसे छोटा था संग्राम सिंह। अब संग्राम सिंह जो था छोटा पुत्र था और गद्दी पे हमेशा राजा के बड़ा पुत्र बैठता था। इस बात को लेके एक बार रायमल का बड़ा पुत्र पृथ्वीराज जो था वो और संग्राम सिंह आपस में लड़ बैठते हैं, छोटे पे ही, बचपन में ही, ज्यादा बड़े नहीं थे। उसमें पृथ्वीराज संग्राम सिंह की एक आंख ही फोड़ देता है। तो समझिए संग्राम सिंह की एक आंख गई। उसके बाद संग्राम सिंह वहां से फिर अजमेर चले जाते हैं, अजमेर जाते हैं, वहीं पे युवा होते हैं। जैसे जैसे संग्राम सिंह युवा होते जाते हैं वैसे वैसे भारत की जो तख्त तलाब था वो धीरे धीरे बदलता जाता है। और जैसे वो युवा होते हैं उसमें भारत में दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का शासन था और लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ था, दिल्ली पे शासन करता था। मेवाड़ एक शक्तिशाली राज्य था। 1509 में संग्राम सिंह, जिन्हें महाराणा सांगा भी कहा जाता है, वो गद्दी पे बैठे और उन्होंने गद्दी पे बैठते ही जितने भी राजपूत राजघराना थे उनसे विभिन्न प्रकार के संबंध बनाए, किसी से वैवाहिक संबंध, किसी से मित्रवत संबंध। इस प्रकार राजपूतों को उन्होंने संगठित किया और एक विशालकाय भारतीय सेना तैयार की। ऐसी सेना जो अब दिल्ली सल्तनत के लिए दुखदाई बन गई थी। इब्राहिम लोधी को यह बात पसंद नहीं थी क्योंकि दिल्ली पे राजा था और दिल्ली मतलब भारत का शासक था और उसे मेवाड़ अच्छा नहीं लग रहा था। वो मेवाड़ को नहीं चाह रहा था कि यहां पे राजपूताना आए चाहे कोई आए। लेकिन संग्राम सिंह यानी महाराणा सांगा छोटे आदमी नहीं थे, मैं आपको बता दूं। इब्राहिम लोधी नहीं माना और 1517 में उसने मेवाड़ पे आक्रमण कर दिया। मेवाड़ पे आक्रमण करने के बाद महाराणा सांगा जो थे इनकी भी सेना बहुत ताकतवर थी। आक्रमण किया इब्राहिम लोधी ने और हारा कौन? इब्राहिम लोधी। अब ये बताइए ये कौन सी राजनीति थी? मेवाड़ पे आक्रमण किया इब्राहिम लोधी ने 1517 में। और मैं आपको बता दूं उसमें महाराणा सांगा का एक हाथ और एक पैर, मतलब एक आंख तो चली गई थी, एक हाथ भी चला गया और एक पैर भी चला गया। उस वीर कहानी को सुनिए जिसका एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं। 1570 में उन्होंने इब्राहिम लोधी को बंदी बनाया और उससे बहुत ज्यादा रकम वसूली, फिर उसको छोड़ दिया गया। इब्राहिम लोधी को ये बातें पसंद नहीं थी। फिर 1519 में उसने आक्रमण किया, फिर इब्राहिम लोधी मुंह के बल गिरा। फिर मेवाड़ ने दिखा दिया कि भारत में राजपूताना भी है, मेवाड़ है। उसने दिल्ली सल्तनत को धूल चढ़ा दी। लेकिन तब तक भारत का नक्शा बदल रहा था। काबुल से बाबर जो था मुगलों का संस्थापक, वो भारत में ताक लगाए बैठा हुआ था, चाहता था कि मैं भारत पे अपना विजय प्राप्त करूं। और हुआ यूं ही 1526 में भारत में उसने आक्रमण कर दिया। मैं आपको एक कहानी बताता हूं।
आपको इस चीज को जाननी चाहिए। इब्राहिम लोधी जब पानीपत के युद्ध में जुटा तो विशालकाय सेना लेकर जुटा था। पहली बार तोपों का प्रयोग भारत में उसी समय युद्ध हुआ था, पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर की एक छोटी सेना थी, लेकिन बाबर के अंदर नेतृत्व क्षमता बहुत ही अच्छी थी। उसने पानीपत का युद्ध जीता और दिल्ली सल्तनत में अपना कब्जा किया और इस प्रकार सबसे पहले भारत में मुगलों की स्थापना हुई। बाबर उसका संस्थापक बना। दिल्ली में जैसे ही बाबर बैठा, उसको भी इब्राहिम लोधी की तरह ये मेवाड़ पसंद नहीं आया, ये राजपूताना पसंद नहीं आया, उनको राजस्थान अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने क्या किया, इन राजपूतानों को हराने की सोची और महाराणा संग्राम सिंह के यानी महाराणा सांगा के एक दुर्ग बयाना पे कब्जा कर लिया। वहां का सिपह सलार पहुंचा, राणा सांगा को बोला कि भाई देखिए वहां पे उन्होंने कब्जा कर लिया। राणा सांगा माने नहीं, बोले ऐसा, तुरंत अपनी सेना लेके बाबर पे आक्रमण किया। और मैं आपको बता दूं, मुगल संस्थापक बाबर उस युद्ध में हारा और बयाना उसको छोड़ना पड़ा। यानी कोई ये कहे कि मुगल हारे नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि यहां बाबर हारा और जीते आपके महाराणा सांगा। लेकिन अब ये बातें बाबर को अच्छी नहीं लग रही थी। एक बड़ा नेतृत्व करता था, उसकी सेना में ये काटपीट हुआ कि अब उसकी सेना महाराणा सांगा से लड़ने को तैयार नहीं थी, काबुल वापस जाना चाहती थी। लेकिन महाराणा सांगा की इस बहादुरी को देख के बाबर भी माना नहीं और उसने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। बहुत जल्दी उसने अपनी सेना को समझाया कि यदि हम जीतेंगे तो भारत में राज्य करेंगे। उसके भाषण का यह असर हुआ कि सेना रुक गई और उन्होंने जल्द ही खानवा का युद्ध लड़ा 1527 में। 1527 की बात बता दूं, महाराणा सांगा युद्ध में उतरे अपनी सेना के साथ, लेकिन इस बार बाबर मानने वाला नहीं था। उसके पास अपनी तोप रेजिमेंट थी, तोप की सेना थी और उसने तुगलकामा का एक नई युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल किया। हुआ यूं कि भारतीयों को तोप का ज्ञान नहीं था। बाबर ने पहली बार तोप का इस्तेमाल किया इस महाराणा सांगा के खिलाफ और बहुत से भारतीय मारे गए। इन्होंने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी, ये लोग पीछे से युद्ध करना शुरू कर दिया। जैसे सेना इन होती थी, पीछे से युद्ध करते थे, पीछे से घेरते थे भारतीयों को। महाराणा सांगा ने जब अपनी सेना को करते देखा तो इनके अंदर जोश चढ़ गया और मैदान के बीचों बीच उतर गए। उसी समय महाराणा सांगा को एक तीर लगा हाथी से और वो गिर गए। बाद में उनके सैनिक उनको उठा के लेके गए कैंप में। लेकिन खानवा का युद्ध भारत का नक्शा बदल दिया और यहीं से मुगलों की स्थापना हुई। लेकिन महाराणा सांगा, जिनके एक हाथ, एक पैर, एक आंख और शरीर पे 80 घावों के निशान, अपने जीते जी इन मुगलों को अपने यहां स्थापित नहीं होना देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि यहां पे मुगल स्थापित हो, इसलिए अगले युद्ध की तैयारी की, चंदेरी का युद्ध। लेकिन युद्ध में रणभूमि के मैदान में ही कालपी नामक जगह पे आपके महाराणा सांगा हम लोग के बीच नहीं रहे। कुछ लोग कहते हैं कि उनको जहर दे दिया गया, उनको मार दिया गया। तो भारतीय में गद्दारों की कमी नहीं थी। इन गद्दारों की वजह से भारत में फिर से मुगल संस्थापक बाबर की मुगल स्थापना हुई और आप जानते हैं इन्हीं गद्दारों से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। तो महाराणा सांगा को याद कीजिए और ये मानिए कि ना हारने वाला वो राजा उस खानदान से था जिस खानदान में महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप और विभिन्न प्रकार के राजघराने पैदा हुए। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा और आपको इस प्रकार इस वीर सपूत महाराणा सांगा को नमन करूंगा और आपसे कहूंगा कि इन वीरों की कहानी जरूर सुने।